इस प्रकार से अर्थात वह जिस शरीर इंद्रिय मन के सहयोग से भगवान को प्राप्त कर सकता, उन्हीं के साथ युक्त होकर वह विषय और विषयों के उपभोग में लग गया। जिस साधन से आपको भगवत प्राप्ति करनी थी, वही साधन काई में काम में ले लिया, विषय भोग भोगने में। इसलिए वहीं से वे मोह ममता आसक्ति में विषयों में पड़कर और परमात्मा को तो गया भूल और इस रथ को बुरी तरह नष्ट कर दिया। अब ऐसे रथ को फिर क्या किया जा रहा है? ऐसे रथ में फिर आग लगा दी जा रही है। ऐसे रथ में फिर क्या कराई जा रहा है? रथ में आग लगा दिया गया है। यदि वे रथ वास्तव में सही तरीका से चल दिया, यदि वे वास्तव में ही मन बुद्धि ये सब इधर श्रेष्ठ की तरफ जा रही है, तो फिर आपन को क्या है, क्या देखा कि वह जीव जो है वह किधर जा रहा है? विषयों की तरफ जा रहा है, जबकि वे किधर जाना चाहिए था? धर्म की तरफ, भगवत प्राप्ति की तरफ, मुक्ति अमरता की तरफ। यदि मुक्ति अमरता की तरफ नहीं गया तो ये रथ का मूल्य नहीं चुकाया, इसलिए रथ तो जलाकर नष्ट कर दिया जाता है, क्योंकि कलंकित रथ है, और उस जीव को अधोगति दुर्गति में डाल दिया जाता है। उस दुर्गति से बचने के लिए ये रथ मिला था, परंतु सही में आपने मन रूपी लगाम को ढीला कर दिया। अब इंद्रिय रूपी विषय भोगते भोगते आप लोग परमात्मा को ही भूल गए हैं। इसलिए भगवान को प्राप्त करना है तो आप लोगों को परमात्मा की तरफ राह पकड़ना है, इन इंद्रियों को परमात्मा की तरफ ले चलना है, इस मन बुद्धि का सदुपयोग परमात्मा की तरफ करना है। इस प्रकार से रथ को घोड़े ही चलाते हैं। रथ को कौन चलाता है? घोड़े ही चलाते हैं, परंतु उन घोड़ों को चाहे जिस ओर ले जाने वाला तो सारथी होता है ना। रथ को तो घोड़े ही चलाएंगे, पर अब घोड़ों को संभालने वाला तो सारथी होगा ना। इसलिए उनको जिस मार्ग पर ले जाना चाहे, लगाम हाथ में थामे हुए बुद्धिमान सारथी का काम है। घोड़े ले तो जा रहे रथ को, परंतु बुद्धिमान सारथी जो है उस लगाम को डांटे रखे और तब वे जिधर ले जाएगा उधर ले जा सकता है। जो सारथी लगाम को यदि ढीली कर रहा है तो घोड़े मार्ग से डिग जाएंगे और वो विषयों की तरफ दौड़ेंगे। इंद्रिय रूपी बलवान और दुरस्त घोड़े स्वाभाविक ही आपत्तीर्ण विषयों से भरे इस संसार रूपी हरी हरी घास के जंगल की ओर दौड़ने लगते हैं। ये संसार रूपी हरी हरी घास विषैला जो है वह मार्ग को छोड़कर उधर दौड़ने लगते हैं, ऑटोमेटिक ही दौड़ने लगते हैं। हरी घास देखेगा जिधर दौड़ेंगे, तो जब रोका जाएगा तभी तो रोकेंगे ना। परंतु यदि बुद्धि रूपी सारथी मन रूपी लगाम को जोर से खींचकर उन्हें अपने बस में कर लेता है तो फिर घोड़े मन रूपी लगाम के सहारे बिना चाहे जिस ओर नहीं जा सकते। अपनी चाह से किधर नहीं जा सकते, उनके चाहे बिना, सारथी के चाहे बिना। वे सभी जानते हैं कि इंद्रियां विषयों को ग्रहण तभी कर सकती हैं जब मन उनके साथ होगा। इंद्रियां विषयों को जब भी ग्रहण कर सकती हैं जब मन उनके साथ होगा। घोड़े उसी ओर दौड़ते हैं जिस ओर लगाम का सहारा होता है। जिधर लगाम ढीली होगी उधर ही दौड़ेंगे, पर इस लगाम को ठीक रखना सारथी का बल बुद्धि पर निर्भर करता है। इस लगाम को जो सही रखना किसका काम है?
सारथी का, यदि बुद्धि रूपी सारथी का विवेक युक्त स्वामी का, मानी बुद्धि को भी विवेक के इशारे पर चलना होगा, तब जाकर ये बुद्धि उस लगाम को रोक पाएगी, तब ये रथ सही मार्ग पर चलेगा। 3 चीज हो गई, मन, बुद्धि और विवेक। विवेक इनका सबका स्वामी है और उसके अनुसार जब चलेगा, उनकी आज्ञाकारी होकर चलेगा, तो लक्ष्य पर वे निश्चित है उस बलवान मार्ग के ज्ञान से संपन्न इंद्रिय रूपी घोड़ों को चलने में दक्षता होती है, माने वे सफल हो जाते हैं। इंद्रिय रूपी दुष्ट घोड़े उसके बस में ना रहकर लगाम के सहारे संपूर्ण रथ को ही अपने बस में कर लेते हैं। इंद्रियों से बलवान विषय, सूक्ष्म विषय, इंद्रियों से बलवान विषय है। इंद्रिय कमजोर भी पड़ जाए ना तो विषय चिंतन होता रहेगा, तो इंद्रियों को मजबूर उन विषयों की तरफ जाना होगा। इसलिए इंद्रियों से बलवान परे विषय है और विषयों से बलवान मन है। यदि हम किसी विषय की तरफ जा भी रहे हैं और मन उनमें नहीं रम रहा है, तो उस विषय की तरफ से आप मुड़ जाओगे। यदि मन उनकी सहायता करने लग गया तो वो विषयों की तरफ दौड़ेगा, और जब विषयों की तरफ मन दौड़ा तो इंद्रिय उन विषयों को उन इंद्रियों के सहारे जीव उन विषयों को भोगने लग जाएगा। इसलिए भगवत कृपा से इंद्रिय से परे कौन है? विषय। और विषयों से बड़ा क्या है? विषयों से बड़ा मन है, और मन से बड़ा क्या है? बुद्धि। मन से श्रेष्ठ क्या है? बुद्धि। क्या है? बुद्धि। किससे श्रेष्ठ है? मन से श्रेष्ठ बुद्धि है। और बुद्धि से श्रेष्ठ क्या है? बुद्धि से श्रेष्ठ, मन से श्रेष्ठ तो बुद्धि है, बुद्धि से श्रेष्ठ जीव है। बुद्धि से श्रेष्ठ, बुद्धि से परे जीव है, और जीव से श्रेष्ठ आत्मा है। यदि जीव चाहे और विषयों की तरफ ना लगे, जीव चाहे विषयों की तरफ ना लगे, तो मन और बुद्धि इसे विषयों की तरफ नहीं ले जा सकता। जीव से श्रेष्ठ है आत्मा, परे आत्मा है। आत्मा से परे, आत्मा से परे अव्यक्त मूल प्रकृति महामाया है। आत्मा से परे अव्यक्त मूल प्रकृति महामाया है। जो अव्यक्त मूल प्रकृति महामाया के रेंज में जब आत्मा भी पड़ती है तो उसके रूप को ही चेंज कर देती है। उसको जैसे ही उसके रूप को, जैसे ही आत्मा माया के क्षेत्र में पड़ती है तो उसके रूप का ही परिवर्तन कर देती है। क्या कर देती है? उसके चेतन तेज को सूक्ष्म में परिवर्तन कर देती है। सूक्ष्म बनाकर, जीव बनाकर, और अपने अनुसार खिलाती रहती है। इसलिए आत्मा से भी परे कौन है? अव्यक्त मूल प्रकृति महामाया। और महामाया से भी परे, और उसका स्वामी परमात्मा परमेश्वर भगवान है। भगवान से परे कोई नहीं है। इसलिए यदि भगवान की शरण में हो गया तो ये सब के सब कंट्रोल हो जाएंगे, और यदि भगवान की शरण नहीं हुआ तो एक से एक परे है। इसलिए हम आप लोगों को अपने जो साधन, सर्व साधन संपन्न रथ मिला है, इसकी गतिविधि हमको भगवान की तरफ मोड़ देनी चाहिए। ये विषयों की तरफ नहीं,
हमको भगवान की तरफ होना है। इसलिए भगवान की कृपा से परम प्रभु परमेश्वर ने हमको अपनी परमात्मा के राह में ही अपने को चलाना चाहिए। निश्चित है वहीं हमारे जीवन का मूल्य है। जीव ही हमारा परमात्मा के चरणों में पहुंच जाएगा जब यदि वास्तव में उसको समझेगा, जानेगा, आगे बढ़ेगा तब। नहीं तो ये जीव कहाँ भगेगा। देखिए वाह से परे, वाह से परे, वाह से परे, वाह से श्रेष्ठ, वाह से श्रेष्ठ। मन, इंद्रिय, बुद्धि, विषय, जीव, आत्मा और अव्यक्त मूल प्रकृति, फिर परमात्मा का नंबर आ रहा है। तो उस परमात्मा की तरफ ले चलने के लिए सब हमको मिला है। इसलिए भगवान की कृपा से हमको हर हमेशा सत्संग से प्रेम रखना है और परमात्मा की तरफ हमको बढ़ना है। ये 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। ये जो 2 दिना की चांदनी दिखाई दे रही है आपको, संसार का भौतिक विकास, भौतिक ये विषय, ये भौतिक चकाचौंध, ये एक दिन नष्ट होना ही होना है। इसलिए हमको बार बार नहीं दौड़ना है, एक परमात्मा की तरफ दौड़ना है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की, परम पिता परमेश्वर की, आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय।